नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास और इसका जो मुख्य बिंदु रहेगा आज कालखंड से संबंधित रहेगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्तराखंड की जनजातियों प्रजातियों के बारे में देख लिया है और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और रही ये सीरीज़ की बात, तो ये जो है BS नेगी की बुक से हम इनको कवर कर रहे हैं और आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है इन्हें विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो आज हम जो देखेंगे वो प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। इसमें हम जो है विभिन्न शिलालेख हो गए हमारे और जो गुफाएं हो गई, इन सभी को का जो है हम इसमें अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी वो आद्य ऐतिहासिक काल से रहेगी, जिसमें हम जो है पौराणिक ग्रंथों के आधार पर जो है इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो प्रमुख शिलालेख हैं जिसमें कालसी शिलालेख, लाखा मंडल शिलालेख आदि आते हैं, तो इनके आधार पर हम उत्तराखंड के इतिहास को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो अल्मोड़ा की जो है काला माटी और मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र दोस्तों, जैसे कि शैल का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, ठीक है। तो शैला चित्र का मतलब यहाँ पर होने वाला है कि जो पत्थरों पर खोद कर उसमें जो चित्रकारिता की गई है उसी को हम शैल चित्र कहते हैं, ठीक है। तो अल्मोड़ा से काला माटी और मन्ना पैनाली नामक स्थान पर जो है ये चित्र मिले हैं। और साथ ही देखें तो खुटानी नाला आपका जो है नैनीताल में स्थित है और यहाँ पर भी जो है पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं और इसकी जो खोज की है वो यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान पर नीले रंग के चित्र जो है चित्रित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी के हुडली नामक स्थान से भी हमें जो है शैल चित्र मिले हैं और वो जो है नीले रंग के चित्रित हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अगर हम शैल चित्रों की बात करें तो अल्मोड़ा में काला माटी और मन्ना पैनाली नामक स्थान पर मिले हैं और हुडली जो उत्तरकाशी में पड़ता है वहाँ पर नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। और नैनीताल के खुटानी नाला में पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं गुफाओं के बारे में। तो लाखों गुफा जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और जो है बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको आज जो है अच्छे से इसको पढ़ लेना है, जो आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप इन सब प्रश्नों को गलत ना करें, ठीक है। तो लाखों गुफा की अगर हम बात करें तो 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। ये जो है अल्मोड़ा की बाड़ाछीना के पास है एक दल बैंड, ठीक है, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो वहाँ से हमें क्या है लाखों जो गुफा है उसकी जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो लाखों जो गुफा है इसमें मुख्य रूप से क्या है पशु और मानवों के रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो है 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। और लाखों गुफा में जो मिले शैल चित्र हैं उनकी तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलाश्रय से करते हैं। भीमबेटका जो शैलाश्रय है आपका दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे जो है 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें भीमबेटका की तो इसकी जो खोज है वो 1957 ईस्वी में डॉक्टर विष्णुधर द्वारा की गई है। तो ये इसके बारे में भी जो है थोड़ा आप जानकारी रखें। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है नागफन के आकार के भव्य शैलाश्रय मिले हैं। नागफन के आकार के यानी कि जो इस प्रकार से जो है चट्टानें होती हैं जो इसके यहाँ पर जो है इस प्रकार के शैलाश्रय देखने को मिले हैं। आगे हम देखते हैं कि लाखों ओडियार के शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, जिसे समूहबद्ध नर्तन या फिर नर्तक मंडली कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार के हमें जो है चित्र देखने को मिलते हैं जिसमें सामूहिक नृत्य का करते हुए जो है लोगों को दिखाया गया है। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर चित्र हमें देखने को मिलते हैं, हाथ को जो है एक दूसरे से पकड़ते हुए। तो ये हमारा था लाखों ओडियार। अब हम बात करने वाले हैं गोरखिया गुफा की।
तो गोरखा जो गुफा है इसकी खोज करने वाले थे आपकी राकेश भट्ट, और ये जो है चमोली के डुंगरी नामक स्थान जो गांव है वहाँ पर मिला है, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक 40 जो है रंगीन चित्र मिले हैं, जिनमें मानव, भेड़ और बारहसिंगा के जो है चित्र देखने को मिले हैं। इसमें लगभग जो है 8 चित्र पशुओं के हैं और अन्य चित्र क्या है, मानव के हैं। तो जो 8 चित्र हैं जो पशुओं के हैं, इनमें हम जो है मुख्य रूप से भेड़ और बारहसिंगा को जो है देखते हैं। ग्वारखा जो गुफा है इसके चित्रों का मुख्य विषय है पशुओं को हांका देकर भगाना या फिर उनको घेरना, और साथ ही जो मनुष्य हैं, मनुष्यों को चित्र त्रिशूल के आकार से अंकित किया गया है। यानी कि जो मनुष्य के इस यहाँ पर हम चित्र देखते हैं वो इस प्रकार से त्रिशूल के आकार से इनका जो है चित्र बनाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किमनी गांव। तो किमनी गांव आपका पड़ता है चमोली में। ठीक है, चमोली के थराली के पास जो है पिंडर नदी के तट पर ये स्थित है, और यहाँ पर हल्के सफ़ेद रंग के जो है हथियार और पशुओं के शैलाश्रय मिले हैं। तो आपको जो है इनकी नदियों के नाम भी याद रखने कि कौन सी स्थान जो है किस नदी पर। जैसे हमने अल्मोड़ा का लाखो उडियार का देखा है, तो वो सुयाल नदी के तट पर है। गोरखा जो गुफा है वो आपकी जो है अलकनंदा नदी के तट पर है। उसी प्रकार जो किमनी है वो कहाँ पर है, तो पिंडर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मलारी गाँव। तो मलारी गाँव के बारे में हम देखते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो है यहाँ पर 2 बार सर्वेक्षण कार्य किया है। पहला तो 1983 में और दूसरा 2001 में। ठीक है, और ये जो है ये चमोली ज़िले से जो है सुदूर तिब्बती सीमा पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, चमोली में। तो मलारी जो गांव है वो चमोली में स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, और साथ ही जिसकी पहचान जो है हिमालय पशु वृषभजंभू जोभा के तौर पर हुई है। तो जो वृषभजंभू का जो कंकाल है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो मलारी से मिलता है। और साथ ही हम देखते हैं तो यहाँ पर 5.2 किलोग्राम का जो है एक सोने का मुखौटा मिला है। साथ ही नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। जो यहाँ से बर्तन मिले हैं वो पाकिस्तान के स्वात घाटी में जो मतलब स्वान घाटी से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके ही समान है। साथ ही मलारी गांव से काले और घूसर रंग के मृतभांड और हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र देखने को मिलता है, जिसे आगरा भेजा गया है। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में नीति घाटी के मनाली गांव में मंडलाकार समाधानों की खोज की, जिसे राघव सांकृत्यायन ने खस प्रजाति के जो है समाधान बताया है। मनाली गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे, और इन समाधानों में शवों को जो है घुटने मोड़कर जो है औंधे मुँह लिटाया गया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमें समाधान मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा के समाधानों की। तो समाधान का मतलब होता है शव और आधान। शव मतलब मृतक शरीर, और अवधान देखें तो जो इसकी अंतिम प्रक्रिया होती है, मतलब मृत शरीर की जो अंतिम प्रक्रिया है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव में समाधानों की खोज है यशोधर मठपाल द्वारा की गई। अल्मोड़ा के सन्ना और बसेड़ी ग्राम के समाधान की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई, और सन्ना और बसेड़ी जो ग्राम है वहाँ पर 2 प्रकार के समाधान मिलते हैं, एक तो शिष्ट और दूसरा अर्न बेरियल। अब हम बात करते हैं थाप। तो इसका जो है अर्थ समझ लेते हैं। लोई का अर्थ होता है खून, और थाप का अर्थ होता है निशान। तो खून की जो निशान है मतलब खून की जो चित्र है, इस प्रकार के चित्र। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लोईथाप जो है अल्मोड़ा में स्थित है, और यहाँ पर जो है लाल रंग के चित्र जो है 3 जो है शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। लोईथाप का अर्थ है रक्त के चित्र या फिर खून के जो निशान होते हैं, मतलब छाप, इस प्रकार के चित्र, खून के रंग के जो चित्र हैं, यानी कि लाल रंग के चित्र। अब लोईथाप के शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर जो है नृत्य करते हुए दिखा गया, यानी जिस प्रकार से तांदी लगती है ना, तो उस प्रकार से
जो है यहाँ पर नृत्य करते हुए जो है लोगों को दिखाया गया है। अगला है हमारे पास पेटसाल और फणकानौली। तो इन दोनों की जो खोज है यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। अगर हम बात करें पेटसाल की, तो पेटसाल की खोज जो है 1989 में, और फणकानौली की जो खोज है वो 1985 में की गई है। तो ये दोनों जो है अल्मोड़ा में स्थित हैं। और अगर बात करें तो पेटसाल से हमें जो है कत्थई रंग की मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कत्थई रंग यानी कि जिसे हम जो है भूरे कलर का कह सकते हैं, भूरे कलर की जो है यहाँ पर मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये दोनों जो स्थान है ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और इससे पहले हमने देखा है कि तो जो लाखू गुफा है ये भी क्या है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अल्मोड़ा के फणकानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज की गई है। अगला है हमारे पास फलसीमा। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पर जो है योग और नृत्य मुद्रा में जो है मानव आकृतियाँ मिलती हैं। यहाँ पर 2 चट्टानें हैं जिस पे कप मार्क्स भी मिले हैं। अगला है हमारे पास बनकोट। ठीक है, तो बनकोट ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और यहाँ पर 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। साथ ही इनकी अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है 1989 में हुई। और यहाँ जो है बनकोट से प्राप्त उपकरणों को अल्मोड़ा की राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य की बनकोट, पिथौरागढ़ और बहादुराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थानों से हुई है। तो ताम्र उपकरणों की खोज की अगर हम बात करें तो ये जो है बनकोट जो पिथौरागढ़ में है, और बहादुराबाद, हरिद्वार में, इन स्थानों से क्या है ताम्र उपकरणों की खोज की गई है। तो ये था दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल। अगली वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया है जो पौराणिक ग्रंथ हैं और जो प्रमुख शिलालेख हैं उनसे हमें जो है किस प्रकार से उत्तराखंड की इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।